नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षकों से जितना शिक्षण कार्य नहीं लिया जाता, उससे अतिरिक्त उनसे शिक्षणेतर कार्य लिए जाते हैं, अर्थात शिक्षण कार्य से हट करके उनसे कार्य लिया जाता है। अभी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी बूथ पर बूथ लेवल ऑफिसर हैं, जो सरकारी शिक्षक या शिक्षिका हैं। उनसे आज से ही जबकि चुनाव अंतिम 2025 में होने वाले हैं, अभी लगभग चुनाव के 1 वर्ष शेष रह गए हैं। लेकिन जो मतदाता सूची है विधानसभा चुनाव हेतु, उसमें सुधार और संशोधन हेतु एच-टू-एच सर्वे का कार्य चल रहा है, अर्थात होम टू होम सर्वे, जो बीएलओ को करने हैं। बीएलओ एक ऐप है, उसके माध्यम से कार्य करने हैं। 20 अगस्त 2024 से ये कार्य आरंभ हुए हैं। लेकिन अब बहुत ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जिनको इस कार्य में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना, लेकिन जबरन उनको बीएलओ बना दिया गया है और इस कार्य में उनको संलग्न कर दिया गया है। अब वो बेचारे शिक्षक-शिक्षिकाएँ बच्चों को पढ़ाने में संलग्न हैं कि बीएलओ वाला काम होगा ना, जब होगा होगा, लेकिन पढ़े जो है बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है। अब चुनाव आयोग कह रही है, शिक्षा विभाग कह रही है कि आपको बीएलओ का काम करना है, आपको शिक्षण का कार्य नहीं करना है। आप मत पढ़ाओ बच्चों को, आप जा कर के और एच-टू-एच सर्वे करो, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। और इस क्रम में कार्रवाई भी हुए हैं बहुत शिक्षक-शिक्षिकाओं पर। अब 20 अगस्त से शुरू है, 6 सितंबर बीत चुके हैं, लगभग 15-16 दिन बीते, लेकिन इतने दिनों में बहुत ऐसे बीएलओज़ हैं, जिन्होंने अभी इस कार्य को आरंभ नहीं किया है। तो उन सभी का वेतन स्थगित कर दिया गया है, वेतन रोक दिए गए हैं। अब इतना बड़ा कार्रवाई सिर्फ़ इसलिए कि वे बीएलओ का कार्य नहीं करना चाहते हैं, बीएलओ के कार्य में उनको ज़रा-सा भी इंटरेस्ट नहीं है। वे शिक्षण का कार्य करना चाहते हैं, उनको बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो फिर क्यों आखिर जबरन शिक्षक-शिक्षिकाओं से शिक्षणेतर कार्य सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं? क्या शिक्षक ही सिर्फ़ हैं, जिन पर अतिरिक्त बोझ दिया जा सके? अतिरिक्त कार्य लेने के लिए सिर्फ़ शिक्षक ही हैं? एक तरफ सरकार कहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करना है, सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प करना है, सरकारी विद्यालयों पर छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावकों का भरोसा जो उठा है, भरोसा बन सके, ऐसे कार्य करने हैं। और दूसरे तरफ वही पुराना राग कि आप शिक्षक हैं तो कभी जो है बीएलओ बन कर के कार्य करो, कभी चुनावी कार्य करो, कभी परीक्षा लो, कभी परीक्षा कॉपी जाँच करो, कभी जनगणना करो, कभी जो है पशु गणना करो, कभी कोई अन्य कार्य दे दिए। अर्थात जितना भी टेम्पररी वर्क सरकार का है, वो सारे शिक्षकों से ही लिया जाता है। जबकि सरकारी विद्यालयों में अब तक शिक्षक पर्याप्त नहीं हो पाए हैं। शिक्षकों की अब भी कमी है। अभी भी 2.5 लाख के आस-पास जब बिहार में नए शिक्षकों की भर्ती होगी, तब जितनी आवश्यकता है उतनी पूर्ण होगी। और उसके बावजूद भी शिक्षणेतर कार्य लिए जाते हैं, तब भी अभाव हो जाएगा शिक्षकों को। और अभी तो काफ़ी अत्यधिक कमी है शिक्षकों को, बावजूद इसके साल में कई ऐसे शिक्षणेतर कार्य लिए जाते हैं, जिससे पठन-पाठन का कार्य बाधित होता है। जब मैट्रिक और इंटर बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उस समय एग्ज़ाम लेने के लिए हज़ारों की तादाद में शिक्षक-शिक्षिकाएँ चले जाते हैं। कॉपी जाँच करने के लिए हज़ारों की तादाद में शिक्षक-शिक्षिकाएँ चले जाते हैं। मतगणना जब होते हैं, उसमें चले जाते हैं। चुनावी गतिविधि जब आरंभ होती है, उसमें चले जाते हैं। अभी जो है मतदाता सूची का सुधार संशोधन का कार्य होम टू होम सर्वे चल रहा है, इसमें जो है हज़ारों की तादाद में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से साल में कई अन्य कार्य आते हैं, कभी पोलियो अभियान चल गया, कभी स्वच्छता अभियान चल गया, कभी स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चला गया, कभी कुछ और हो गए। और इसमें जो है पठन-पाठन का कार्य बाधित होता है। तो कैसे आखिर साल में 200-220 दिन ही शिक्षण का कार्य हो रहे हों और उसमें भी लगभग 60 दिन, 65 दिन जो है वो अलग-अलग कार्यों में संलग्न कर दिया जाता है। तो क्या 365 दिन में यदि 165 दिन क्लास चल जाएँगे, तो क्या 165 दिन में पूरे 12 माह का कोर्स जो है वो समाप्त हो जाएँगे? क्या वही बच्चे पढ़ जाएँगे? अब बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन वहाँ शिक्षक बीएलओ का कार्य कर रहे हैं, वहाँ शिक्षक परीक्षा दिलवाने गए हैं, वहाँ शिक्षक कॉपी जाँच करने गए हैं, वहाँ शिक्षक मतगणना कर रहे हैं, जनगणना कर रहे हैं, चुनाव करवाने गए हैं, अन्य कार्य में संलग्न हैं। क्या तो अभी तो जो है स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तमाम तरह के जो है अलग-अलग गतिविधि में उनको संलग्न कर दिया जाता है। तो क्या खाक पढ़ाई होगा? जब वहाँ पे बच्चे रहेंगे और शिक्षक रहेंगे ही नहीं, तो क्या खाक पढ़ाई होगा? और आम तौर पर देखा गया है कि वैसे शिक्षक या शिक्षिका जो तेज़-तर्रार हैं, उन्हीं से अतिरिक्त कार्य लिए जाते हैं। अब तेज़-तर्रार ही शिक्षक-शिक्षिकाओं को अतिरिक्त कार्य में संलग्न कर दिया जाता है, तो पढ़ाई का क्या होंगे? तो कैसे आखिर कल्पना करें कि सरकारी विद्यालयों में जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो पाएगा, सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प हो पाएगा, सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले शिक्षक छात्र-छात्राएँ जो हैं, उनका भविष्य सुधर पाएगा, सँवर पाएगा?
वहीं दूसरी तरफ निजी विद्यालयों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनका शिक्षण कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं होता है। विद्यालय से लेकर के घर तक उनको शिक्षण का ही इतना बोझ होता है कि वे उसके अलावा कहीं अन्य जगहों पर नज़र ही नहीं उठा करके देख पाते हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों का शिक्षण कार्यों से अतिरिक्त उनको अन्य कार्य ही दे दिए जाते हैं। अब 1 घंटा, 2 घंटा ही अन्य कार्य करने हैं, लेकिन उस कार्य हेतु दिन भर वो उनका मानसिक तनाव में रहते हैं, दबाव में रहते हैं क्योंकि बारंबार जो है पत्र जारी हो जाता है कि आप यथाशीघ्र इस कार्य को समाप्त करके दें। एक तरफ कहा जाता है कि आप शिक्षण कार्य करो 9 से साढ़े 4 और उसके बाद जो है ये कार्य करो, इसके लिए अलग से मेहनताना देंगे। और दूसरी तरफ दबाव भी बनाया जाता है कि आप इतने दिन के अंदर ये पूरे कार्य करके दें। तो क्यों वो पार्ट टाइम करेगा? वो तो फुल टाइम करके जितना जल्दी वो शीघ्रता से दे देगा तो उतने टाइम के लिए जो है वो शिक्षण का कार्य प्रभावित होगा ही होगा। और साथ ही आप सभी को नियम तो पता ही होगा कि आप किसी भी कर्मी से 8 घंटा से अतिरिक्त उसकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं ले सकते हैं। यदि उसकी इच्छा है और आप काम ले रहे हैं 8 घंटा से अतिरिक्त, तो उसके लिए जितना 8 घंटा का आपने वेतन भत्ता तय किया है, उससे डबल उनको देना होगा। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, कतई नहीं होता है। चुनावी कार्यों में दिन-रात ड्यूटी लिए जाते हैं सरकारी कर्मियों से। मतगणना में दिन-रात ड्यूटी लिए जाते हैं। जब परीक्षा की कॉपी जाँच होते हैं, उस समय अतिरिक्त ड्यूटी लिए जाते हैं। अन्य कोई भी सरकारी का टेम्पोररी वर्क आता है, उस समय अतिरिक्त कार्य बोझ उनको दे दिया जाता है। अभी 2025 में चुनाव होने हैं, उसका जो है होम टू होम सर्वे चल रहा है, उसमें बीएलओ को परेशान किया जा रहा है और जो अब तक इंटरेस्ट नहीं दिखा पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है। और इसी प्रकार से हमेशा शिक्षणेतर कार्यों के लिए कार्रवाई किए जाते हैं। इतने कार्रवाई यदि शिक्षण कार्य के लिए किए जाते, तो अब तक शिक्षा में सुधार हो गई होती बिहार में, लेकिन नहीं। आओ, जाओ, पढ़ाओ, मत पढ़ाओ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो अतिरिक्त कार्य दिए गए हैं, वो समय से होना चाहिए। आपका कोर्सेज़ समय से समाप्त हो रहे हो अथवा नहीं। जो विषय वस्तु आपको पढ़ाने हैं, उस विषय वस्तु जो है अंतिम परीक्षा से पूर्व समाप्त हो पाए अथवा नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जो अतिरिक्त कार्य दिया गया है, वो जो समय बाउंड दिया गया है, टाइम बाउंड किया गया है, उसमें होना चाहिए, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगा। तो कैसे आखिर कल्पना किया जा सकता है कि सरकारी संस्थानों का कायाकल्प हो जाएगा, सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प हो जाएगा, उसमें पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान होगा, बिहार का शैक्षणिक पिछड़ेपन दूर हो जाएगा, सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब, किसान, मजदूर, समाज के अंत में बसे हुए परिवार के बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। कैसे? तो यह सरकार के द्वारा जो है सोची-समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र के तहत बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद करना न्यायोचित नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। इसके विरुद्ध हमें उठ खड़ा होना होगा और शिक्षकों को प्रत्येक शिक्षणेतर कार्यों से मुक्त कर लेना होगा। तभी जाकर के सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।